जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का जो विषय है पद्य है नीति और भक्ति काव्य और पाठ है 15। तो आज ये हम पद्य रामचरितमानस का है और जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं आप देख रहे हैं, ये पंक्तियाँ सीता स्वयंवर का है, जब श्री रामचंद्र और सीता जी का स्वयंवर होने वाला था और सीता स्वयंवर स्थल पर पहुँचे। श्री राम और लक्ष्मण की अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करता है। ठीक है, तो आप जब रामचरितमानस का पाठ आपको आना चाहिए। पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सिय स्वयंवर देखिय जाई, इसु काहे धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हम दो मतलब पढ़ के बताएंगे और इसका अर्थ भी समझिएगा। ठीक है, और कैसे पढ़ना चाहिए आप लोग अपने पढ़ के रिकॉर्डिंग करके भेजिएगा हमको। अच्छा लगता है पढ़ना। ठीक है, तो सिय स्वयंवरे देखिए जाई, इसु काहे धो देई बड़ाई। ठीक है, जो पंक्तियाँ हैं उस समय की है जब सीता जी का स्वयंवर स्थल पर पहुँचे श्री राम और लक्ष्मण किसके साथ गए थे? ऋषि के साथ गए थे, गुरु वशिष्ठ के साथ गए थे। तो देखिए यहाँ पे, यानी कि सिय स्वयंवरी देखिए जाई, इसु काहि धो देई बड़ाई। यानी कि चलो चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखने चले। ठीक है, इसु काहि देखें भगवान किसको बड़ाई देते हैं। इसु काहि धो देई बड़ाई, देखें भगवान किसको बड़ाई देते हैं। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। ठीक है, तो लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा यानी कि जस मतलब यश, यानी कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। नाथ कृपा तब जा पर होई, यानी कि हे भगवान, यानी कि जिस पर आपकी कृपा होगी वही आपकी बड़ाई का पात्र होगा। अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय प्राप्त होगा, उसे ही धनुष तोड़ने का श्रेय प्राप्त होगा। हर से यानी कि हर से मुनि सब सुनी बरबानी, तीन्ही आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। ठीक है, तो हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। ठीक है, यानी कि फिर क्या होता है, फिर तो मुनियों के साथ सब। ठीक है, यानी कि इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर हर से मुनि सब सुनी बरबानी, मतलब कि इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए। ठीक है, यानी कि प्रसन्न हो गए। दीन आशीष सबहि सुख माने, और सभी ने सुख मानकर आशीष दिया। ठीक है, आशीष मतलब आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, सुख मानकर आशीष दिया। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। ठीक है, फिर मुनियों के समूह सहित, वृंद मतलब समूह होता है, यानी पुनि मतलब फिर मुनियों के समूह सहित सभी कृपालु राम जी के धनुष यज्ञशाला देखने चले धनुष मखसाला। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। अब देखिए यहाँ पे, यानी रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। यानी दोनों भाई, राम और लक्ष्मण जी की बात कर रहे हैं। दोनों भाई रंगशाला में आते हैं, रंग भूमि में आते हैं, और ऐसी खबर पाकर, यानी असी सुधि सब पुरवासिन पाई, ऐसी खबर जब मतलब सबको मिलती है वहाँ के लोगों को,
तब ऐसी खबर को सुनकर नगर के जो जितने लोग थे, नगरवासी, काम काज को बिसारे मतलब भूल कर सभी अपना घर छोड़कर नर बाल मतलब कि बाल बच्चे जवान बूढ़े सब नर नारी देखने के लिए चल पड़ते हैं। ठीक है, अपने काम को बिसार कर सब बाल जवान और सभी लोग मतलब कि इसको देखने के लिए उनको देखने के लिए चल पड़ते हैं। ठीक है, राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बलबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अब यहाँ पे देखिए सब लोग उनको देख कर जब मतलब कि देखने के लिए सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी छवि को देखकर सब लोग मोहित हो जाते हैं। यानी कि राजकुमार, ठीक है, राजकुमार ते ही अवसर आए, जब उन्होंने मतलब देखा कि राजकुमार दोनों वहाँ पर आए हैं, मनहु मनोहरता तन छाए, ऐसे मतलब वे ऐसे सुंदर लग रहे हैं कि जैसे गुण सागर नागर बरबीरा, यानी कि चतुर गुड़ के राम मतलब कि जो उनका रंग है, यानी कि उनका जो मतलब उनके गुड़ की मतलब की तारीफ़ की गई है, प्रशंसा की गई है, यानी कि गुड़ों के समूह से ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या हो रहे हैं हर बार, यानी कि सुंदर श्यामल गौर शरीरा, उनका जो शरीर है उनके जो तन है बहुत ही सुंदर सा है। ठीक है, गौर रंग के कौन है? गौर रंग के लक्ष्मण जी हैं और श्याम मतलब कि श्याम रंग के राम जी हैं, उनका शरीर सांवला शरीर है। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिन्हें रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तेज जैसी। यहाँ पे देखिए सब लोग मतलब मोहित हो जाते हैं। वे राजाओं के समाज में मतलब रामचंद्र जी की मतलब दोनों भाइयों की खूब प्रशंसा होती है। सबको अलग अलग तरह के मतलब जैसे जिनकी मन में भावना होती है, प्रभु उनको भगवान राम उनको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पे बात कही गई है, देखिए वे राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। वे राजाओं के समाज में, जैसे वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, राजा महाराजा बड़े बड़े आए थे स्वयंवर को यानी कि धनुष को तोड़ने के लिए, तो वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे मानो तड़ागणों के तड़ाग मतलब जैसे तालाब के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो, जैसे ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा हो, इतने मतलब प्यारे लग रहे, इतने सुंदर लग रहे थे। ठीक है, जिनकी जैसी भावना थी, लोगों के मन में जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने ऐसी ही मतलब देखी, उनको ऐसी ही मूर्ति लग रही थी। ठीक है, तो इस पद्य को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसे पूछ लीजिएगा। आगे का जो है उसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको, और इसको आपको वीडियो बना के आपको भेजना है और इसको गा के लय में ही भेजना है। ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।